हे गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, हम लोग चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, जो कि है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं हम लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट, है ना। मतलब कि ज़ीरोज़ और कोफिशेंट में क्या रिलेशन होता है, इस बात को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलो सीखना शुरू करते हैं। आपको पता है कि कोफिशेंट क्या होता है ना। कोफिशेंट आपको पता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं, सबसे छोटा पॉलिनोमियल लिखता हूं, जो कि कहलाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। वे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी। इसको हम p ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं। सो p ऑफ x क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है यहाँ पे। अब इसके कोफिशेंट के बारे में बात करूं, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ कोफिशेंट के बारे में, सो कोफिशेंट क्या होता है? सो भाई, जो x का यानी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीपल में होता है, वही कोफिशेंट कहलाता है। तो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीपल में है? a। तो x का कोफिशेंट क्या हो जाएगा? मुझे यहाँ पे लिखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a। क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो एक कोफिशिएंट है। अगर मैं इसके जीरोस के बारे में बात करूं, तो इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ax इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन a। ठीक है। तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल है। दैट्स वाई यहाँ पे x क्या है? माइनस बी अपॉन सी है। और x का कोफिशिएंट क्या है? a है। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की लीनियर बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। सो पॉलिनोमियल को मैं p ऑफ x से डिनोट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो वो पॉलिनोमियल जिसके डिग्री कितने हो? 2 होते हैं। डिग्री कितने होते हैं? 2 होते हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। सो दिस इज आवर व्हाट? दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो है क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इट्स डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज 2। डिग्री कितनी है? 2 है। अब दोस्तों मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो। क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है। और दूसरा कहता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखो, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स के साथ क्या है? बी है, तो कोफिशिएंट हो जाएगा बी। और ये जो सी है दोस्तों, ये जो सी है, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? सी है। तो ये इसके कोफिशिएंट है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हम पढ़ क्या रहे हैं? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या क्या चीज में? बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप। तो देखो, कोफिशिएंट तो आपको समझा दिया। अब आपको जीरोज भी पता है। यू नो व्हाट इज जीरोज। जीरोज होता क्या है आपको अच्छे तरह से पता है कि भाई देखो, एक पॉलिनोमियल के जितने डिग्री होते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। तो इस केस में, क्वाड्रेटिक के केस में, क्योंकि इसके डिग्री कितने हैं? 2 है, तो इसके जीरोज कितने निकलने हैं? 2 निकलने हैं। जीरोज कितने निकलने हैं? 2 निकलने हैं। तो हम कहते हैं कि लेट द जीरोज आर, जो जीरोज है हमारा, जो जीरोज निकला हुआ है वो क्या है? 2 है।
तो यहाँ पे काम करते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। हम मान लेते हैं कि जो जीरोज निकल के आएगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, अल्फा होगा और बीटा होगा। यानी कि दो जीरोज निकलेंगे क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज निकलेंगे। मान लिया हमने वो जीरोज जो है वो अल्फा है और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। और इसमें जो कोफिशिएंट है वो भी हमने लिख लिया है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और जो हमारा सी है, सी ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और जीरोज हमने माना अल्फा और बीटा है। तो ये जो कोफिशिएंट आया है, ये जो कोफिशिएंट है और ये जो दो जीरोज हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें एक अच्छा खासा सा रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो रिलेशन क्या होता है, तो सब पहला रिलेशन होता है कि सम ऑफ द जीरोज, जो जीरोज आया है उसका अगर आप सम करते हो तो वो क्या आता है पता है, वो आता है -b/a के बराबर। क्या आता है, -b/a के बराबर। यानी कि जो जीरोज है, ये दो जीरोज इसका निकल के आएगा, उसको आप सम कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या आएगा, ये जो b है यानी कि x का कोफिशिएंट है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। मतलब इन दोनों का सम जो है ये किसके बराबर हो रहा है, x के कोफिशिएंट माइनस ऑफ x के कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, क्योंकि क्या है, सम ऑफ द जीरोज जो है ये -b/a होता है। तो सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यही होगा ना, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a। यानी कि जो जीरोज को अगर आप सम करते हो तो वो -b/a के बराबर आता है। ये -b/a क्या है, माइनस है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है ना, तो माइनस ये रहेगा और यहाँ पे बी रख देंगे हम, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है ना, ए है, तो हम लोग एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा बीटा क्या है, तो ये जीरोज है। क्या है, जीरोज है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। एक और रिलेशन है, दूसरा वाला रिलेशन क्या है, तो दूसरा रिलेशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। दोस्तों जो जीरो का प्रोडक्ट है, जीरोज का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का प्रोडक्ट, यानी कि जो जीरोज है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिल जाता है आपका c/a। क्या मिल जाता है, c/a, जहां पर c क्या है, c इज कांस्टेंट टर्म। क्या, c इज व्हाट, कांस्टेंट, अपॉन a क्या है, तो ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो है वो हो जाता है c/a, जहां पे c इज व्हाट, c इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज व्हाट, a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा बीटा, क्या, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a के बराबर। दोस्तों कितना हो जाएगा, c/a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि ये क्या होता है। ठीक है, तो दो रिलेशन है और जिसमें मैंने लिया क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं, मान लिया कोई भी दो जीरोज आएगा, अल्फा और बीटा। क्या आएगा, अल्फा और बीटा, और ये जो इनके जो कोफिशिएंट है वो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें यानी कि अल्फा बीटा और ये जो कोफिशिएंट आए हैं, इनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो जीरोज है उसका अगर आप सम करते हो तो वो -b/a मिलता है,
और उनका अगर आप प्रोडक्ट करते हो, उन दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करते हो तो C/A मिल जाता है दोस्तों। समझे बात? चलो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बुक है मेरे पास, बुक में से ही क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में मैं आपको एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल है, p ऑफ x से डिनोट करते हैं। x क्या है, वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 12 नहीं प्लस 7x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इट्स जीरोज। क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड इट्स जीरोज। पहले तो इसके जीरोज को फाइंड आउट करो एंड वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोज। यानी कि जो इसके कोफिशिएंट आएंगे और ये जो कोफिशिएंट है और जो इसके जीरोज हैं आने वाले हैं, जीरोज फाइंड आउट करेंगे, उनमें रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है। आप अब इसका जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है क्या करने वाले हैं, इसको हम जीरो से इक्वेट करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको कर देना है मिडल टर्म को स्प्लिट। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। मिडल टर्म को तो स्प्लिट करना आपको आता ही है। x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ जाएगा, तो देखो दो x निकल के आने वाला है। यहाँ से हमारा आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -2। अब देखो ये आ गया जीरोज, क्या आ गया, जीरोज आ गया। इनमें से दो जीरोज आया है, दो जीरोज में से किसी भी एक को अल्फा और किसी भी एक को क्या करेंगे, बीटा मान लेंगे। किसी भी एक को अल्फा और किसी भी एक को बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा -5 जो है ये अल्फा है और -2 जो है ये बीटा है, ठीक है। क्या है, बीटा है। तो अल्फा और बीटा हो जाएगा। आगे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, सो पॉलिनोमियल है हमारा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको इसके जनरल फॉर्म से जब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारा ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 1। कंपेयर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए तो यहाँ पे क्या है 1, तो ए 1 आ जाएगा। बी क्या हो जाएगा, तो बी आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 है। और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 10। ये इसके कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा जो है ये होगा -b/a के। क्या होगा, -b/a के। अब ये वाला साइड आपको पता है कि ये क्या कहलाता है, LHS कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाता है, RHS कहलाता है, ठीक है। LHS और RHS, ठीक। तो ये हमारा साइड जो है ये LHS है और ये वाला साइड हमारा RHS है। अब अल्फा और बीटा कितने आए, तो अल्फा और बीटा जो है वो कितना आया है, तो -5 और यहाँ पे -2 आया है। तो -5 और -2 अल्फा बीटा हो गया। तो LHS को सॉल्व करो, LHS को सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा इनका सम निकालो, क्या आएगा, सम आ जाएगा -5 प्लस -2 जो कि आ जाएगा -7। अब RHS क्या है, तो RHS है देखो -b/a, तो b कितना है 7 है, तो -7/a कितना है, तो 1 है। -7/1 इज व्हाट, -7। तो यहाँ पे देखो LHS और RHS दोनों आंसर क्या आया, सेम आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा LHS और RHS सेम आ गया। इस रिलेशन को हमने वेरीफाई किया तो दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों के दोनों क्या है, होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। क्या, रिलेशन
इज वेरीफाइड, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा और ये वाला जो रिलेशन है ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, एक और करते हैं क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इन द सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज, फिर से हमारा एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो कि है x स्क्वायर माइनस 3। अब फिर से सेम काम करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है दोस्तों। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 जीरो से इसको इक्वेट कर दोगे। इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एक्स स्क्वायर है माइनस ये जो 3 है इसको √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो ये जो फॉर्मूला बन रहा है आप देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और दूसरा क्या है एक्स माइनस वाई। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स प्लस √3 और दूसरा क्या है एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा दिख रहा है कि x प्लस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से जो x है, एक x जो है माइनस √3 और दूसरा x जो है वो आ रहा है √3। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे कि ये क्या है, अल्फा और बीटा है। जीरोज निकल के आ गए, इन जीरोज को ही तो अल्फा और बीटा कहते हैं। तो किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा ले सकते हो। तो लेट्स सपोज ये वाला हो गया अल्फा और ये वाला हो गया बीटा। अब ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जर्नल फॉर्म से हम इक्वेट करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। p ऑफ x क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा जर्नल फॉर्म। और यहाँ पे p ऑफ x क्या है, यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 3। घबराओ मत, ये वाला टर्म भी है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म जो है ये b 0 रहा होगा, तभी तो 0x लिख सकते हैं माइनस 3। a यहाँ पे हमने पढ़ा था शुरू में कि a को हम 0 नहीं रख सकते हैं, b तो 0 हो ही सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें a b c क्या निकल जाएगा, तो हमारा दिख रहा है कि a जो है कितना है, कंपेयर करो तो a 1 है, b कितना है, b 0 है और c कितना है, तो यहाँ पे प्लस c और माइनस c यानी कि c माइनस 3 है। तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे माइनस और प्लस को देखते हुए चले, माइनस है तो माइनस ही लेना है। तो चलो a आ चुका है, a इज व्हाट 1, b इज व्हाट 0 एंड c इज व्हाट माइनस 3। ठीक है, और अल्फा और बीटा कितना है, तो एक है अल्फा बीटा जो है एक माइनस √3 है और एक √3 है। अब पहला रिलेशन क्या है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में मैंने एक रिलेशन को वेरीफाई नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा तो कर दिया लेकिन अल्फा इंटू बीटा वाला नहीं किया, तो उसको भी कर लेते हैं, फिर उस वाले पे पहुंचते हैं हम। ठीक है, तो देखो दूसरा वाला रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। इसमें अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, c अपॉन e। सो पहले अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करो, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि -5 इंटू माइनस का 2 जो कि कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और ये c अपॉन ए कितना हो जाएगा, c अपॉन ए, c इज व्हाट 10 अपॉन a इज व्हाट 1, तो 10 अपॉन 1, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा 10। सो अल्फा इंटू बीटा भी 10 और c अपॉन ए भी 10, दोनों ही बराबर है, तो यहाँ से आप बोल लो कि ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। समझे बात, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इस बात को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, सिंपल है, उसी तरह से करना है। पहला वाला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा यानी कि पहले तो दोनों रूट को जो दोनों जीरोज आया है इसको सम कर लो, है ना। तो सम करोगे तो अल्फा मतलब माइनस √3 प्लस √3 कितना आंसर देगा, 0 दे देगा। और ये माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी तो माइनस का रहने देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, अपॉन ए कितना है 1। सो 0 अपॉन ए इज व्हाट, ये माइनस आ गया तो ये 0 हो जाएगा। 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, 0 जो है 0 होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है,
तो इधर देखो दोनों मतलब रूट जीरोज का सम भी 0 और ये इसको कोफिशिएंट जो हमने लिया है -b/a ये भी क्या आया है, जीरोज आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, हेंस रिलेशन वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। लेकिन एक और रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करते हैं, तो क्या है वो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -√3 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि कितना होगा, -3, और c/a कितना होगा, c/a हो जाएगा। देखो c कितना है यहाँ पे -3 अपॉन a कितना है 1, तो -3/1 इज व्हाट, -3। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये c/a और ये अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम कहेंगे हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों देखो होगा क्या, अब इसी क्वाड्रेटिक में मतलब ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में ही रहेगा क्या, तो अभी अभी हमने जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन पढ़ा। इस बार होगा क्या कि जीरोज दिए रहेंगे, जीरोज आर गिवन, है ना, जीरोज आर गिवन, जीरोज जो होंगे वो दिए हुए होंगे। आपको क्या करना होगा, पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी जीरोज तो दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में, और करना क्या होगा, पॉलिनोमियल को फाइंड आउट। तो जीरोज जो दिए रहे होंगे वो कैसे दिए रहे होंगे कि सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, कैसे दिए रहेंगे, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और जीरोज भी गिवन है तो भी काम चलाया जा सकता है, दोनों के दोनों जीरोज पता होने चाहिए। तो सम ऑफ द जीरोज दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे दिया, और बोल रहा है कि आप पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करो, क्या, पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करो। तो देखो इसके लिए हम समझते हैं, फिर से पॉलिनोमियल को लिखते हैं जनरल फॉर्म वाला, ठीक है। तो जनरल फॉर्म वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दे रखा है, इस फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने मान लिया है कि वो जीरोज ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो अगर आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, कुछ ना कुछ दिया होगा, फिलहाल में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा उनके प्रोडक्ट दे रखे हैं, क्या होता है, c/a होता है। अब इस वाले पॉलिनोमियल में देखो जरा, इस वाले पॉलिनोमियल में a को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस b/ax प्लस c/a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब होगा क्या, ये a रह गया और यहाँ से ये x² हो गया, और ये देखो -b/a किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, और यहाँ b/a है, तो b/ ये वाला माइनस इधर उठा के लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब b/a के जगह पे अल्फा प्लस बीटा रख दो, प्लस c/a के जगह पे अल्फा इंटू बीटा रख दो, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका क्या, पॉलिनोमियल a इंटू क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो a है दोस्तों, ये जो a है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्या कहते हैं, कांस्टेंट, और इसको रिप्लेस कर दो k से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल बनाने का एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल बनाने का जो एक्सप्रेशन है वो आ चुका है दोस्तों। इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप पॉलिनोमियल बना सकते हो। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिए हुए होंगे, और करना क्या होगा, आपको पॉलिनोमियल बनाना होगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है, पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठाऊंगा मैं, एनसीईआरटी का बुक मेरे पास है, तो बुक क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्ट जो जीरोज के सम है और प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से 1/4 और यहाँ पे है -1, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। सो 1/4 और -1, 1/4 क्या है,
जो जीरोज है उसके सम, जीरोज है उसके सम, और -1 क्या है, जीरोज के प्रोडक्ट। यानी कि देखो अल्फा प्लस बीटा जो है ये जीरोज का सम है, ये कितना है 1/4 है, और इनके प्रोडक्ट जो है यानी अल्फा इंटू बीटा वो कितना है -1 है। तो जीरोज के सम जो है 1/4 है और प्रोडक्ट क्या है -1 है। अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। सिंपली यू कैन यूज योर व्हाट एक्सप्रेशन। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन क्या कि भाई जब पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का यूज करेंगे, पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। यहाँ एक्स ये के क्या है कांस्टेंट है, तो चलो के अब हमें एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, सो 1/4 रखो, साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस का 1, और ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आ गया। यहाँ पे के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का यूज आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और करें, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से ही है, जो कि एक्सरसाइज है, यहाँ बुक पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा जो है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा जो है 1/3 दे रखा है, ठीक है। मतलब कि जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सिंपल है, क्या करोगे तो आप सिंपली इस एक्सप्रेशन का यूज करोगे, के इंटू यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर ही रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, साथ में क्या है एक्स लगा दो, प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 रख दो। अब ये आपका क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, मतलब जीरोज गिवन होंगे आपको, पॉलिनोमियल जीरोज या फिर जीरोज का सम भी गिवन हो सकते हैं, आपको क्या करने होंगे, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने होंगे। तो इस एक्सप्रेशन को आप लोग सिंपली यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, यूज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, अब चलो अब आते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। किस पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx प्लस cx, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी कि इसके जो रूट्स बोल रहा हूं मैं, जो डिग्री है वो कितने होते हैं 3 होते हैं। तो डिग्री 3 है तो इसके जीरोज कितने निकलेंगे दोस्तों, तो जीरोज भी 3 ही निकलेंगे, जितने डिग्री उतने ही जीरोज निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही बात है, मैं आपसे कहता हूं कि कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ, तो क्या होगा, ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, x³ का निकालो, तो क्या हो जाएगा x³ का a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x², तो कितना होगा b, कोफिशिएंट ऑफ x³ तो हो गया, x² भी हो गया, x कितना होगा तो c हो जाएगा, और ये जो d है दोस्तों ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, क्या होगा, d जो है ये होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसके जो जीरोज है, क्या जो जीरोज है 3 जीरोज आने वाले हैं, मान लेते हैं वो जीरोज क्या है, अल्फा बीटा और एक और टर्म आ रहा है गामा, इस तरह से गामा होता है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये क्या है अल्फा बीटा गामा, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जीरोज है, ठीक, जीरोज है और ये कोफिशिएंट है। अब इनमें फिर से रिलेशन होता है, इनमें भी क्या होता है, रिलेशन होता है। तो हम अब इसी रिलेशन को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो रिलेशन क्या है दोस्तों, तो इनमें और इनमें रिलेशन सबसे पहला देखते हैं। पहला रिलेशन है कि आप तीनों रूट को, तीनों जो जीरोज है उसको ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको माइनस बी अपॉन ए, फिर से मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा माइनस बी अपॉन ए, पहला रिलेशन। मतलब तीनों ही जीरोज को अगर आप सम कर देते हो तो ये माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। अब माइनस बी क्या है, सो बी तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो इसमें आप लिख सकते हो माइनस एक्स, बी जो है ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये b जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब, ये जो a है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। पहला रिलेशन, 3 रिलेशन बनते हैं इसमें। दूसरा रिलेशन क्या है, तो कहता है कि इन तीनों ही जीरोज को आप एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से, जैसे कि अल्फा बीटा कर लो और बीटा गामा कर लो और अल्फा गामा कर लो, ठीक है, अल्फा गामा कर लो, ठीक है। अब ये तीन, मतलब इनको क्या किया हमने, जीरोज को एक एक करके एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इजी है। अब देखो होगा क्या, इन तीनों का जो सम होगा ना, यानी कि अल्फा बीटा इन प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ठीक है, ये क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों सी अपॉन ए। क्या होगा, सी अपॉन ए। यानी कि क्या होता है सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पे, तो सी हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। और ए क्या है, तो ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये दूसरा रिलेशन होता है। तीसरा क्या होता है, सो दोस्तों थर्ड रिलेशन होता है, कहता है कि आप तीनों ही जो जीरोज है उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका मिलेगा d अपॉन ए। क्या मिलेगा, d, तो ये आपका d नहीं माइनस d अपॉन ए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे d क्या है दोस्तों, सो d हमारा है कांस्टेंट टर्म और a क्या है, सो a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक। तो ये हमारा रिलेशन होता है, 3 रिलेशन है, ठीक है। अब इस पे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, उसको करते हैं और उससे हम लोग चीजें समझते हैं। तो एग्जांपल आपका यहाँ पे है, कह रहा है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 और -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। और वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है कि 3 - 1 और -1/3 इसके जीरोज है। क्या, इसके जीरोज है, ये वेरीफाई करो। उसके बाद रिलेशन को भी वेरीफाई करो। रिलेशन 3 हमने पढ़ लिया ना, इन तीनों रिलेशन को भी वेरीफाई करो। तो सिंपल है दोस्तों, अगर ये तीनों इसके जीरोज हुए तो x इक्वल टू 3 पे, -1 पे और -1/3 पे, तीनों पे ही इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई कर लो, मतलब 3 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 3 पे कितनी हो जाएगी, 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3 कितना हो जाएगा, ये 3 × 3 का क्यूब 27 -5 × 3 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 9 -33 -3। सॉल्व करोगे कितना आएगा, तो सॉल्व करोगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 81 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कितना होगा 45 -33 -3, इन सबको सम करो कितना आएगा 3 3 6 6 और 5 6 और 5 11 के लिए 1 और 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7 और 1 ये 8, 81 हो गया और ये 81, ये कितना हो गया 0 हो गया। मतलब x इक्वल टू 3 पे ये आंसर पॉलिनोमियल कितना दे रहा है 0 दे रहा है, तो x इक्वल टू 3 पे ये 0 है, ठीक है। -1 पे भी आप इसी तरह से चेक करोगे और -1/3 पे भी इसी तरह से चेक करोगे। अब चेक करने के बाद क्या करोगे,
सब में जीरोज आ जाएगा, सब में जीरो आएगा, सब में जीरो आएगा, ठीक है, आप चेक करके देख लेना। अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, 3x³ माइनस 5x²। तो पॉलिनोमियल है हमारा 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, यही है ना। हाँ, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, कंपेयर करो 3, b आ जाएगा, कंपेयर करो माइनस का 5, प्लस है माइनस है तो माइनस का 5, और c कितना आ जाएगा प्लस cx माइनस 11x तो माइनस 11, और d कितना आ जाएगा, सो d आ जाएगा -3, ठीक है। अब पहला रिलेशन क्या है, इसके 3 जीरोज हमें ये दे रखे हैं, है ना, इसके 3 जीरोज हमें ये दे रखे हैं 3, -1 और -1/3। तो 3 जीरोज जो है अल्फा, बीटा और गामा, ये कितना है, तो ये है हमारा 3, -1 और -1/3। पहला रिलेशन क्या है, अब पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना हो जाएगा -b/a के बराबर होगा। तो पहला इस वाले को मतलब LHS को सॉल्व करते हैं, कितना होगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3। इसको सॉल्व करो, कितना होगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे हो जाएगा 2 -1/3 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 -1/3 जो कि हो जाएगा 5/3, ठीक है। कितना आया 5/3, ये वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सॉल्व करने पे, ठीक है। अब ये सॉल्व करो -b/a, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते, नहीं इधर कहीं नहीं, चलो इधर ही सॉल्व करते हैं। अब -b/a कितना आएगा, तो आ जाएगा, देखो -b कितना है 5 है माइनस का, तो माइनस का 5 है, तो माइनस तो यहाँ पहले से ही है, और b जो है माइनस का 5 हो जाएगा अपॉन a इज व्हाट, सो a हमारा 3 है, तो a हमारा 3 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5/3। अब यहाँ पे देखो इसका सम जो है क्या आया है, जीरोज का सम 5/3, और इसके मतलब ये -b/a भी क्या आ रहा है 5/3, तो यहाँ पे दोनों ही बराबर है। हम बोल देते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, क्या हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। पहला रिलेशन हो गया वेरीफाइड। दूसरा क्या है, तो पहले अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा निकालो, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो देखो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 इज व्हाट माइनस का 3, बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, सो बीटा ये मान लेते हैं ये बीटा है और ये गामा है, तो बीटा इंटू गामा 1 -1 इंटू -1/3 जो कि हो जाएगा आपका 1/3, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3 और बीटा क्या है, अल्फा इंटू गामा, अल्फा 3 और गामा क्या है -1/3 जो कि हमें दे देगा -1। अब इन तीनों का सम करो, दूसरा वाला रिलेशन क्या है, इन तीनों का जो सम होता है मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C/A। तो इन तीनों का सम मतलब कि -3 प्लस 1/3 -1, ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस 1/3, सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -12 प्लस 1/3 जो कि होगा -11/3, ठीक है। अब ये वाला C/A करोगे तो कितना आएगा, C/A करोगे दोस्तों तो C इज व्हाट -11 और A इज व्हाट 3, तो C/A भी क्या हो जाएगा -11/3। तो देखो ये वाला जो इनका प्रोडक्ट कह रहा हूँ सम जो है ये और ये दोनों क्या है सेम है, इक्वल है, तो दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, आप लिख दोगे कि वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा रिलेशन, थर्ड रिलेशन क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है ये क्या होता है -D/A। सो अल्फा कितना है, सो पता है अल्फा इज व्हाट 3, सो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 3 इंटू बीटा कितना है,
तो -1 इंटू गामा कितना है, तो -1/3 कितना हो जाएगा, 3 3 कट गया और -1 1 हो गया, इतना हो गया। अब ये -d/a को प्रूव करो, तो d कितना है, सॉल्व करो। d कितना है -3 और a कितना है 3 है, तो d हमारा -3, सो d यहाँ माइनस पहले से ही है और -3 आ जाएगा अपॉन a कितना है, ये भी 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/3 जो कि आंसर हमें कितना देगा, 1 दे देगा। तो ये भी मतलब इनका प्रोडक्ट भी और ये d/a माइनस d/a भी कितना है, 1 है, दोनों के दोनों 1 है, हेंस वेरीफाइड कह देंगे, क्या, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। समझे दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है ये रिलेशनशिप को समझ सकते हो बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और जो मैंने एग्जांपल लिए हैं आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। छोटा सा एक्सरसाइज है यार, देखो इंट्रो देख लोगे आप, जब ये बेसिक समझ लोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी के आप खुद ही कर सकते हो, इतना इजी होता है, ठीक है। तो आप ट्राई भी कर सकते हो, आप ट्राई ही करना, नहीं हो तो फिर वो अलग की बात है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, क्वेश्चंस आपसे पक्का बनेंगे। अब दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो रिलेशन मैंने पढ़ा है इस पे बेस्ड बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। अगर आप आर.डी. शर्मा वगैरह के बुक उठाओगे तो देखोगे इस तरह के कुछ बनते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम है, प्रोडक्ट है, ऐसे मतलब जीरोस जो है उनके ऐसे दे रखा है कुछ, और ये कुछ ऐसा दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आप खुद करना, इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, आप उसे भी जरूर देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं तो इसी तरह के ही सवाल आएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।